कि गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं, सिर्फ किताब का अगर पढ़ाना गलत है तो भाई आप किताब लॉन्च क्यों की हो, मार्केट में किताब लाए क्यों? ऑफलाइन कोचिंग में क्या किताब टीचर नहीं पढ़ा रहे, क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे? अगर आपकी किताब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन पर भी कॉपीराइट मार दो। इन्होंने बोला कि सब कुछ मेल से होगा, तो आप एक मेल लिखो 4 लाख दिए जाए, 5 लाख देने में असमर्थ हूं। सर, कॉपीराइट स्ट्राइक के मामले में ये फिनिक्स एकेडमी के माध्यम से लिखा गया है कि 5 लाख सिक्योरिटी अमाउंट मांगे गए हैं, परंतु मैं इतने रुपए देने में असमर्थ हूं, इसलिए इस अमाउंट को कम करके 4 लाख रुपए कर दिया जाए। फिर इसके बाद तुरंत इनका मैसेज आता है ईमेल पर, एज डिस्कस्ड यू मे प्लीज डिपॉजिट रुपीज 4 लाख एज पर बैंक डिटेल शेयर्ड अर्लियर। मतलब 4 लाख में ये मान जाते हैं। तो अब हम लोग भी काफी कुछ, यार 1 लाख रुपए छूटा तो, क्योंकि चैनल तो बचाना था। अब व्यवस्था करने लगे कि कैसे भी करके 4 लाख रुपए मैनेज करने हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, सब कुछ बताऊंगा मैं। तुरंत आ गए आपके सामने, क्योंकि पैसा कहीं जोड़ कर रखा हुआ नहीं था मैंने। ठीक है, आपके सामने आए, राघव सर से पूछा कितना पैसा आपके पास। राघव सर के पास 40,000 रुपए था, मात्र 40,000 रुपए। ठीक है, अगर अपने पास देखूं तो अपने पास भी हमने अभी एक लोन लिया था, एक जमीन ली थी, उस पर मेरा पैसा लोन चल रहा था। मेरी जॉब भी है, लेकिन लोन के वजह से मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठीक है, इस स्थिति में क्योंकि हम लोग से पैसे को कहीं सेव करके नहीं रखते हैं कि इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी तुरंत दे देंगे, इतने बड़े टीचर नहीं है, बहुत छोटे हैं। तो पता चला कि इन्होंने 4 लाख व्यवस्था किया। आप लोगों से हाथ जोड़े कि भैया पैसा जितना हो सके, 1 रुपए 2 रुपए जितना भी कर देना। 1 रुपए की कीमत यहां पर 1 लाख रुपए के बराबर थी आपकी। ठीक है, पैसा मांगने का श्रेय केवल इतना था कि आप कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं फिनिक्स एकेडमी से, और आप अगर 1 रुपया दे रहे हैं तो भगवान से एक बार हमारे लिए दुआ भी करेंगे कि फिनिक्स एकेडमी बचा ले भगवान। बस इसी पर्पज से हमने आप लोगों से रिक्वेस्ट की, हाथ फैलाया कि आप लोग भी मदद करें, आप लोग भी इन्वॉल्व हो, और आप लोगों की दुआएं असर की। पूरी नहीं की, लेकिन बहुत हद तक की, कि जितना मतलब जिस हिसाब से ये लूटने का सोच रहे थे। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग खुद सोचेंगे कि दुनिया बिल्कुल पैसे के लिए पागल हो चुकी है। पैसे देने के बाद क्या हो रहा है वो सुनो आप। फिर हम लोगों ने पैसा तुरंत करके आपसे इकट्ठा किया, दोस्तों से उधार मांगा। 13 तारीख को हम लोग पहुंच गए HDFC बैंक और पैसे पूरे जमा करवा दिए, 4 लाख रुपए। देख लो यहां पर 4 लाख रुपए जमा करवाए हैं, आप तारीख मिला लेना, ये अकाउंट नंबर है, ये एसचंद वालों के लिए पैसा गया है। ये लो, ये देखो एसचंद, मैं छुपा नहीं रहा हूं, जो करना है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके भले के लिए काम किया है, अगर कहीं पर फंसना होगा तो फंसा लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कि जब हम लोगों ने पैसे पहुंचा दिए, फिर तुरंत राघव सर ने कॉल किया कि सर अब हमारा चैनल रिलीज किया जाए, अब सर हमारा चैनल ओपन कर दो, पैसा पहुंचा। उसके बारे में सर नेक्स्ट अगली वीडियो में बता देना, अगली वीडियो में। फिर उसके बाद मैं बता दूं एक बार कि इनको बता दीजिए, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अगली वीडियो में, रिकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो में प्रूफ के साथ डालूंगा। लेकिन अभी सुन लो, उन्होंने तुरंत कह दिया कि आपने जो पैसा दिया है वो कैश डिपॉजिट कर दिया है, आपका पूरा पैसा पेनाल्टी के तौर पर 100% काट लिया गया है। ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें कैश डिपॉजिट जमा करने से पूरा का पूरा पैसा 100% पेनाल्टी के तौर पर कट जाता है? ऐसा तो हमने नहीं सुना था, तो पता भी नहीं था, कहीं पर मेंशन भी नहीं था कि आपको पैसे। तो इन्होंने कहा, एक वो कहते नहीं है कि बेवकूफ बनाने के कई तरीके होते हैं, उन्होंने तरीका एक दिया कि आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था, बैंक टू बैंक, अपनी बैंक से हमारी बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना था। ठीक है, इसलिए आपने ये नहीं किया है, तो आपको फिर से 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर से वो 4 लाख रुपए ऐसे बोल रहे थे जैसे 4 रुपए हो। वहां पर तो ये समझ में आ रहा था कि लग रहा था कि हमारे लिए तो 4 लाख नहीं 4 करोड़ हो रहे थे, लेकिन उनके लिए वो 4 रुपए यार तुमने दिए हैं, वो पेनाल्टी कट गए हैं, 4 रुपए फिर भेज दो। उनके लिए इतना साधारण मैसेज और हमारे लिए जमीन खिसकने वाला मैसेज। सब कुछ ऐसा लग रहा था यार, इतना ही करने में हमको क्या क्या करना पड़ा, कैसे कैसे मैनेज करना पड़ा, और तुमने फिर से बोल दिया। और फिर उसके बाद हम लोग फिर फोन पे फोन करने लगे और फिर प्लान बना कि चलो चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। लेकिन उसके बाद इनके एक हेड का नंबर हमें मिलता है, और उनसे संपर्क करने के बाद हम सारी चीजें बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, हमने यहां पर विधायकों से, सांसदों से, सबसे हाथ जोड़े कि भैया हमारी मदद करो, और उन्होंने जाकर कई कॉल करवाए। हमने, ये समझ लो कि गलती क्या थी? गलती कुछ नहीं, सिर्फ किताब का अगर पढ़ाना गलत है तो भाई आप किताब लॉन्च क्यों की हो, मार्केट में किताब लाए क्यों? ऑफलाइन कोचिंग में क्या किताब टीचर नहीं पढ़ा रहे, क्या बच्चे नहीं पढ़ रहे? अगर आपकी किताब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन पर भी कॉपीराइट मार दो, उनके घरों से किताबें छीन लाओ आप।
अगर इस तरह से कॉपीराइट होने लगा तो भैया हो चुका। फिर आप किताब मार्केट से समेट के अपने घर में रख लो। अगर टीचर बताएगा नहीं बच्चों को कौन सी किताब पढ़ो, तो क्या भाई साहब बच्चा मां के पेट से सीख के आएगा कि ये वाली किताब नहीं, ये वाली किताब पढ़ो? बच्चा, टीचर तो यही कह रहा है ना कि ये वाली किताब पढ़ो, इससे मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। प्रमोट कर रहे हैं। उसमें कौन सा टीचर का भला हो रहा है, उसमें कौन सा टीचर का परसेंटेज बनना? भाई साहब ये अलग नियम है, लेकिन वही वाला हाल है ना, एक प्रकार से पैसा कमाने का नया तरीका है बस।